और हमारे पति देव को तो कहीं जाना था यज्ञ आदि कराने के लिए, वो बोले हमारे पास तो समय है नहीं, तू ही चली जा, नंद महल में बधाई दे करके चली जा। अब साधुओं पर और ब्राह्मणों पर तो विश्वास बहुत जल्दी हो ही जाता है, और करना भी चाहिए। तो जैसे ही कहा कि मैं ब्राह्मणी हूं, तो अब यशोदा ने सोचा कि ब्राह्मणी है, मेरे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई है, आशीर्वाद दे देगी। और कुछ नहीं देखा, अपने लाला को पालना से उठा कर किसी की गोदी में दे दिया। और ये चाह भी यही रही थी। पूतना ने सोचा इतनी जल्दी काम मेरा बन गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। देखो भगत का विश्वास जो है ना, वो भगवान तोड़ते नहीं है। यशोदा भगत है और भगवान को खुद लेकर के बांट रहे हैं, क्योंकि जो प्रसन्नता है वो तो बांटना ही चाहिए। प्रसाद बांटा जाता है, जो प्रसाद है वो बांटते ही, चाहे छोटा सा ही प्रसाद क्यों ना हो, लेकिन जितना बांटेंगे उतना ही खुशियां बंटती हैं। जैसे ही भगवान ठाकुर जी इसकी गोद में पूतना की आए हैं, पूतना अपने स्तनों में हलाहल जहर लगा करके आई थी मारने के लिए। धन्य भगवान सब जान रहे हैं, भगवान तो विज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन भगवान समय की प्रतीक्षा में रहते हैं। गोद में जैसे ही ठाकुर जी आए, भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए, बोले इस दुष्टा का हम मुख नहीं देखेंगे। नंदरानी यशोदा तो कुछ कार्यों में लग गई, बहन अच्छे से लाड़ लड़ा ले खूब। अभी अभी देखो सोया है तो उल्टा क्या कह रही है, ऐसा लगे बुढ़ापे की संतान है, तुम्हें आता नहीं है लालन पालन करना। देखो कितना पेट इसका पीठ से मिला जा रहा है, इसे तुमने बहुत देर से दूध नहीं पिलाया है। हाँ, विश्वास में ले रही है, क्योंकि काम तो इसे वही करना है, दूध पिलाने का। जहर तो लगा के आई स्तनों में। बोले हमको ऐसा लगे नंदरानी तुम पे आवे ना है, कैसे लालन पालन करें बच्चों को, देखो तो कब से तुमने दूध नहीं पिलाया है। अब नंदरानी बोली बहन तो सही कह रही है, जा तो अपनों ही दूध पिला दे तू इसको, वो यही चाह रही थी। जब किसी पर ज्यादा भरोसा होता है, विश्वास होता है, तब माता ये अपना ये भाग देती है, किसी दूसरे को ये अधिकार देती है। हर किसी को ये अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि माताओं के स्तनों से उसका अपना वात्सल्य रहता है। जब हृदय में जब तक वात्सल्य रहता है, तब तक उसके हृदय में दूध झरता रहता है। और जब वात्सल्य खत्म होता है, संतान बड़ी हो जाती है, दूध बंद हो जाता है। गाय हो चाहे दुधारू कोई भी पशु हो, गाय दूध किसके लिए देती है? बछड़े के लिए। वात्सल्य भाव से ही तो उसके स्तनों में दूध आता है। तो हम तो बेईमानी करते कि थोड़ा सा बछड़े का मुख लगाया और जैसे ही दूध आया बछड़े को अलग कर देते हैं। बेईमानी से हम अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। गाय आपके लिए नहीं दे रही है दूध, गाय अपने बछड़े के लिए दूध दे रही है। वो तो हम लोग बस केवल उसका मुख दिखाएंगे और बछड़ा बेचारा 1.5 हड्डी का होता जाता है और उसका मालिक जो है वो पहलवान बनता जाता है। और जब पहलवान बन जाता है, गाय दूध देना बंद कर देती है, तो सबसे पहले गाय को ही सड़क पर छोड़ाता है, जिसका दूध पिया है और उसी को इसने मुक्त कर दिया है। इतने बड़े स्वार्थी हैं। आज दूध भगवान इसका पीने लगे हैं। हाँ, श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, जब भगवान जानते हैं कि ये जहर लगा करके आई है, तो भगवान ने दूध क्यों पिया इस दुष्टा का? तो बोले पता है क्यों पिया? वो इसलिए पिया कि बालक का तो स्वभाव होता है, उसका तो जीवन दूध से ही चलता है। वो जिसकी गोद में आएगा, अगर कोई दूध पिलाएगा तो वो पीने लग जाएगा। उसका तो जीवन ही स्तन है, वहीं से उसे दूध मिलता है। लेकिन ठाकुर जी ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए हैं। विबोधतां बालकुमारिका हम चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। जो चर और अचर की आत्मा है, ऐसे भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए हैं, इसे देखा नहीं दुष्टा को। भगवान श्री गणेश कर रहे हैं अपनी लीलाओं का, भगवान स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करते समय नेत्र तो बंद हो ही जाते हैं। भगवान ने देखा कि ये पूतना के पूर्व जन्म के कोई अच्छे कर्म हो शायद, क्योंकि मुझ तक तो वही पहुंच पाता है जिसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होते हैं। हाँ, भगवान तक वही जीव पहुंचता है जिसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं। ये बात निश्चित मान लेना। अब कथा में इतने लोग जब आते हैं, माताएं आती हैं कथा में, अपने घर छोड़ती, अपने घर के कार्य छोड़ती हैं, तभी तो भगवान मिलते हैं। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटने लागे। जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, दूर दूर से आए हैं, वो किसके लिए आए हैं? वो भगवान के लिए आए हैं।
वो ये बोल करके नहीं आए होंगे घर में कि हम गौतम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। क्यों माता है? जब आप इधर की तरफ आई, कुछ करेरा से भाभियां भी आई हैं, तो घर में भाई साहब से ये बोल के आई होंगी कि हम भागवत सुनने के लिए जा रहे हैं। ये थोड़ी कहेंगे कि हम वहां मिलने जा रहे हैं। हमने घर किसके लिए छोड़े? हमने घर के कार्य किसके लिए छोड़े हैं? हमने भगवान के लिए छोड़े हैं, भागवत के लिए छोड़े हैं। तो भागवत और भगवान का ही स्वरूप भागवत है। तो भगवान तक कौन आता है? जिसे भगवान बुलाते हैं। आपके सिरसौद में इतनी संख्या है क्या? लेकिन जिसको परमात्मा बुलाते हैं, जिसके पुण्य अच्छे होते हैं, परमात्मा केवल उसी को अपनी ओर खींचते हैं। आज इसके कई जन्मों के विषय में भगवान जानने लगे हैं, क्योंकि इसको गति देना है भगवान को। धन्य है भगवान की कृपा। कई कई भाव संतों ने बताए हैं। पूर्व जन्म की ये बलि की कन्या है, रत्नमाला इसका नाम है। बामन इतने सुंदर थे, बामन अंगुल के। जैसे ही यज्ञ में गए तो इस रत्नमाला ने बामन भगवान को देख करके इसके मन में ऐसा भाव आया, इतना सलोना, इतना सुंदर, अगर मेरा बेटा होता तो मैं अपना दूध पिलाती, अपना स्तनपान कराती। और जब 3 पग भूमि का भगवान ने संकल्प लिया और शरीर जैसे ही बढ़ाया, 2 पग में ही जब पिताजी का इनके सब कुछ नाप लिया, पूरा राज नाप लिया, पूरा धन नाप लिया, तो रत्नमाला को आया बड़ा क्रोध। अगर ऐसा दुष्ट बालक, ऐसा झूठा बालक अगर मेरा भी होता तो उसे जहर दे करके मार देती। भगवान ने सोचा मुझे इसके दोनों ही भाव की पूर्ति करनी। एक वात्सल भाव है और दूसरा शत्रु भाव है। भगवान ने जैसे दूध पीते पीते भोलेनाथ को बुलाया, हे बाबा, समुद्र मंथन से जितना जहर निकला था हमें मालूम, सब आपने अपने कंठ में रख लिया है। आपको तो स्वाद पहले से मालूम है जहर का। और हम तो ब्रज में आए हैं दूध पीने के लिए, हम तो आए हैं माखन खाने के लिए। और इनको देखो मौसी जी हमें सबसे पहले जहर खिलाने के लिए चली आई। हमारा तो श्री गणेश ही बिगड़ रहा है। तो बोले आप आकर के जहर का पान आप कर लेना और दूध का पान हम कर लेंगे। भगवान दूध पीने लगे हैं और अभी देखो 6 दिन के हैं भगवान। हाँ, हमारे बालकृष्ण प्रभु इतने चमत्कारी हैं। भगवान श्री राम ने तो कौमार अवस्था में कुछ बड़े हुए हैं, उसके बाद दुष्टों को मारा है। लेकिन हमारे श्री कृष्ण ने तो जब छोटे से हैं, दूध पीते पीते ही दुष्टों का श्री गणेश कर दिया इन्होंने। और देखो अस्त्र शस्त्र नहीं लिया अभी हाथों में। आप देखेंगे करीब 10 वर्ष, 11 वर्ष वृंदावन में रहेंगे भगवान। अभी गोकुल की लीलाएं करेंगे पहले, फिर वृंदावन जाएंगे और वृंदावन के बाद मथुरा आएंगे। और मथुरा में जरासंध से इन्होंने बड़े बड़े युद्ध किए हैं, लेकिन कभी भी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया इन्होंने। किसी राक्षस को ऐसे हाथ से उड़ा दिया, किसी को फूंक दिया सो उड़ गया, बस ऐसी चमत्कारी है। दूध पीते ही पीते इसके प्राणों को भगवान खींचने लगे हैं। तस्मिन् स्तनौ दुर्जरवीर्यमुल बणौ घोरांकमादाय शिशोर्ददावथा गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीडतत् प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान अगर अपनी थोड़ी सी भक्ति टेढ़ी कर दें तो ये त्रिलोकी का प्रलय हो जाता है। आज भगवान को दूध पीते पीते क्रोध आया इस राक्षसी के ऊपर। इस दुष्टा को देखो, मुझे मारने के लिए चली आई है। और जैसे ही प्राणों को पिया है, इसके प्राण छटपटाने लगी है। अपने वास्तविक स्वरूप में यह पूतना आई है। इसका बहुत भयंकर बड़ा विशाल इसका स्वरूप है और चिल्ला रही है। राक्षसी का रोना और चीखना बड़ा भयानक लग रहा है। पूरे गोकुल वासियों ने इसका चीख सुनी है, बड़ी भयंकर है। अब उधर से नंद बाबा मथुरा से लौट करके जब आ रहे हैं तो ये सभी गोकुल वासियों ने इसकी चीख सुनी है। और आज 6 दिन के कन्हैया बोल पड़े हैं। ये कह रही है अरे लाला छोड़ मुझे, अरे लाला छोड़। तो आज 6 दिन का कोई बालक बोलता है? तो आज बोल रहे हैं भगवान, अरे मौसी जी हमको तो पकड़नो ही आवे, छोड़नो तो हम पे आवे ही ना है। और जब तक हम बाको मुक्त ना कर दे तब तक छोड़े ना है। हम थोड़ी ना गए तुम्हारी तक तुम्हें पकड़ने की, तुम ही आई हो। आज भगवान ने इसके प्राणों का अंत कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
चोर जहां से घर में आता है ना, जिस दिशा से भागता है तो उसी दिशा में भागता है, क्योंकि वो रास्ता उसका देखा हुआ होता है। तो पूतना भागी है मथुरा की तरफ, मथुरा से ही आई है। अच्छा, मथुरा के समीप ही तो गोकुल है, केवल बीच में यमुना जी है। तो यमुना किनारे ये कंस का बगीचा था, बहुत सुंदर। इसने अमर फलों के वृक्ष लगाए हुए थे, कुबेर के यहां से लेके आया। वो वृक्ष बड़े सुंदर होते चले जा रहे थे, बड़े वृक्ष हो गए थे। बस कुछ दिन बाद उसमें अमर फल लगते और राक्षस अमर फलों को खा करके अमर हो जाते। भगवान ने सोचा कि जब इसमें फूल आए इस बगीचे में, फिर फल भी आएंगे, इससे पहले इसी के द्वारा हम इस बगीचे को भी उजड़वा देते हैं। तो पूतना का शरीर जो है 6 कोस का लंबा चौड़ा शरीर इसका, और कंस के ही बगीचे पे जाकर के गिरा है। तो अब कंस दोष भी किसे देगा, क्योंकि इसी के द्वारा तो भेजी हुई है और इसी की धर्म बहन है। तो इसी के द्वारा भगवान ने 2 काम बना दिए कि इसके बगीचा को भी भगवान ने उजाड़ दिया है। बोल गोकुल बिहारी भगवान की जय। आज जैसे ही पूतना का शरीर इतना बड़ा 6 कोस का, मतलब 18 किलोमीटर का, ब्रजवासी सब हाथ इकट्ठे हो गए, अपने साथ में कुल्हाड़ी इत्यादि लेकर के आए कि राक्षसी का अंतिम संस्कार कैसे करें। तो इसके शरीर को काटने लगे, काट काट करके चिता बनाई है। जैसी अग्नि लगाई तो इसकी चिता से सुगंधी आने लगी है दूर दूर तक। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि भगवान बालकृष्ण ने अपना श्रीमुख जो है पूतना से स्पर्श कराया है। भगवान का स्पर्श होते ही ये पवित्र हो। आज मैया को लगा कि मेरे लाला को राक्षसी ने स्पर्श कर लिया है, छू लिया है। उसको अपनी मोटी मोटी आंखों से देखा होगा तो नजर लग गई होगी। तो मैया नजर झाड़ने के लिए कहां ले गई है अपने लाला को? गौशाला में ले गई है। यशोदा रोहिणी भ्याप्ता समं बालस्य सर्वतः रक्षां विदधिरे सम्यक् गोपुक्ष भ्रमणा देवी। देखो, हमारे घर जब अशुद्ध हो जाते हैं, यहाँ एक स्थान पर बैठ करके अगर हमने भोजन किया है तो वो स्थान दूषित हो जाता है, या हमारे शरीर अपवित्र हो गए हैं, या हमारे किसी भी बालक को नजर लग गई है। नजर का दोष तो होता है। जब नंदरानी यशोदा ने भगवान की नजर उतारी है तो ये नजर का दोष होता है। तो जब हमारे बालकों को नजर लग जाए तो नजर कैसे उतारनी चाहिए? जैसे मैया ने भगवान की नजर उतारी है, इस प्रकार से हमें अपने बालकों की नजर उतारनी चाहिए। इस भागवत में बाल रक्षा स्तोत्र के नाम से इसे जाना जाता है। बालकों की रक्षा करी जाती है। और ये श्लोकों से बोल करके अगर हम बालकों को जल अभिसिंचित करके चढ़ा देंगे और अथवा गाय के मूत्र से थोड़ा सा सिंचन कर देंगे तो उसी तत्क्षण नजर दूर हो जाती है। एक बाल रक्षा स्तोत्र है। हमारी परंपराएं पहले बड़ी अच्छी थी, बड़ी पवित्र थी, माताएं बड़ी ज्ञानी थी पहले। आज के पढ़े लिखे लोग कहते कि पहले अशिक्षा थी, लेकिन ये नहीं जान रहे। हमारा इतिहास कहता है कि पूर्व में जो विद्या थी वहां पर लिखने की जरूरत भी नहीं थी, पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। गुरुजी बोलते चले जाते थे और मेधा इतनी तीव्र होती थी कि वो अपने आप हृदय में बैठती जाती। तो नजर कैसे उतारनी है? बोले गौशाला में जाएं, गौशाला में गाय के मूत्र से थोड़ा सा स्नान करा दें और गाय के खुर की रज लेकर के माथे पर लगा दें, सभी अंगों में लगा दें, नजर दोष दूर हो जाएगा। और आप लोग कैसे नजर उतारते हैं? बस केवल आपको क्रिया आ गई है, राई नौन लेंगे, बस ऐसे 7 बार घुमा देंगे, अड़ोसी की पड़ोसी की, इसकी उसकी, जिसकी भी लगी हो, सो अपने आप दूर हो जाए। अब नजर इतनी समझदार थोड़ी कि तुम्हारी बात मान जाएगी। हाँ, नजर कैसे झाड़नी चाहिए? गाय के मूत्र से, गाय के खुर की रज से ही बड़े से बड़े दोष समाप्त हो जाते हैं।
और देखिए इसीलिए कभी कभी विवाह की लग्न जब अच्छी शुभ कोई नहीं मिलती है तो गोधूली बेला की लग्न पंचांग में निकाल ली जाती है। सायंकालीन समय में जब वन से गाय चर के लौटती हैं, उनके खुर से जो रज आसमान में उड़ती है और वही जब नीचे गिरती है तो वही धूली, वही बेला जो है गोधूली बेला बन जाती है और बड़ी पवित्र होती है संधिकालीन समय में। इसलिए गोधूली अगर गाय नहीं रहेंगे तो भैया भैंस धूली की बेला तो किसी पंचांग में आज तक किसी ज्योतिषी ने निकाली नहीं है। अगर ऐसी भी स्थिति रही जब गौ माता नहीं रहेंगी तो भाई साहब फिर ऐसी स्थिति भी बन जाएगी आगे चल करके कि पंचांग में भैंस धूली बेला की भी परंपरा चल जाएगी, क्योंकि जैसे ग्राहक होंगे तो वैसा फिर परोसना भी पड़ता है। गाय पर आज भी इतना भरोसा है, किसी भी व्यक्ति को गोमूत्र पान करने के लिए दो तो निसंकोच उसका पान कर लेता है, और अन्य किसी पशु का दो तो वो नहीं, क्योंकि उसमें दोष है और गौमूत्र पवित्र है, हृदय को पवित्र करने वाला है। कोरोना में सबसे ज्यादा अगर कोई औषधि रही तो गोमूत्र की ही औषधि रही है। सबसे ज्यादा अगर घर का उन बीमारियों से बचाव हुआ है तो तुलसी का अर्क से हमें उन रोगों से हम बचे हैं। तो जिनसे हम बचते आए हैं और उन्हीं को हमने घर से बाहर निकाल दिया, और जब जरूरत पड़ती है तो हमें करना कुछ नहीं पड़े, पैकिंग वाली चीज अच्छी मानी जाती है और बाबा रामदेव जी का गोमूत्र घर में ले आएंगे तो वो पवित्र माना जाता है। जिस घर में गाय का गोबर होता है उस गाय के गोबर में वो शक्ति है कि बड़े से बड़े दूषित स्थान को भी पवित्र कर देता है। गवाम खुरेण निर्धूतम यद रेणु गगने गता शिरसा तेन संलेपो महापातक नाशनम। गाय की खुर की रज में इतनी शक्ति है कि जब यज्ञ होते हैं तो यजमान के 10 विधि स्नान कराए जाते हैं। स्वर्ण स्नान होते हैं जिसमें गौमूत्र से स्नान, गाय की रज से स्नान होते हैं, मिट्टी से स्नान होते हैं। तो गाय की रज से स्नान करते समय यह मंत्र बोला जाता है, गवाम खुरेण निर्धूतम यद रेणु गगने गतः शिरसा तेन संलेपो महापातक नाशनम। पाप नहीं, बड़े से बड़े महापाप भी नाश हो जाते हैं जब गौ माता की रज हम अपने सिर पर धारण करते हैं। बोलिए गौ माता की जय। और यहाँ तो गौ माता की जय बोल रहे हैं, दरवाजे पर आ जाती तो लाठी ढूंढती हैं कि रोज रोज आ जाती है। आज मैया ने भगवान के नाम से ही और भगवान को जो है सुरक्षा कवच बना रही है, भगवान को ही सुरक्षित कर रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राण नारायणो बतो श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतो। भगवान के नाम से ही भगवान को अर्थ ये है कि जितना चमत्कार भगवान के नाम में है शायद भगवान इतने जल्दी नहीं पहुंच पाए, उनके पास समय नहीं हो, लेकिन भगवान का नाम तत्क्षण ही जब जुबा पर आता है तो तत्क्षण ही हमारा कल्याण हो जाता है। देखो स्वाभाविक है, बड़े से बड़े काम अगर हमें कराने होते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी बड़े अधिकारी का नाम बता देते हैं कि हमें उन्होंने भेजा है। अब जरूरी नहीं कि अधिकारी चल करके बार बार आपके पास सामने संग संग में चले और वो अपना आपका काम बनाए। तो काम कैसे हो रहे हैं, बोले उसके नाम से ही बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो भैया जितना भगवान तो आने में देरी करेंगे, लेकिन भगवान का नाम तत्क्षण ही व्यक्ति का कल्याण कर देता है। बड़े से बड़े बिगड़े काम भगवान के नाम से ही बन जाते हैं। इसलिए भगवान के नाम से ही भगवान की सुरक्षा भी हो रही है। आज भगवान ने पहली बार 1 वर्ष के हो गए, जन्म नक्षत्र आया, मैया ने बड़ा उत्सव मनाया, ब्राह्मणों को बुला के सत्यनारायण भगवान की कथा करा रही हैं। ये हमारी परंपराएं अनादि काल से चली आ रही हैं। सत्यनारायण की कथा, शालिग्राम की पूजा, ठाकुर जी की पूजा आज 200-400 साल पुरानी पूजाएं नहीं है। बड़े से बड़े आक्रांता आए, बड़े से बड़े लुटेरे आए जिन्होंने मूर्तियां तोड़ी, बहुत कहर जिन्होंने बरपाए हैं, बहुत प्रयास कर लिए हमारी परंपराओं को तोड़ने के, लेकिन जो परंपराएं हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हैं वो परंपराएं आज भी जीवंत हैं। क्योंकि ये परंपराएं हमारी बनाई हुई नहीं है, ये परंपराएं तो ठाकुर जी की बनाई हुई हैं। ये बताओ, विचार करो,
नासा के वैज्ञानिकों ने भी ये खोज करी कि भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले से चले आ रहे हैं। आज हम अपने पिताजी का जन्मदिन नहीं मना पाते हैं, बाबा को हम याद नहीं कर पाते, पर बाबा कौन थे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन 5000 वर्ष बीत गए तो आज भी कृष्ण का धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि चमत्कारी है। बिना कृष्ण के हमारा जीवन नहीं है, बिना राम के हमारा जीवन नहीं है। इसलिए हमारी परंपराओं को कोई लाख कोशिश कर ले, लेकिन परंपराएं हमारी जैसी थी वैसी हैं और आगे भी वैसी रहेगी। ये सतयुग की चर्चाएं चली आ रही, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, चारों युगों की यह दिव्य चर्चा होती है। और हमारा इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना इतिहास है। किसी भी मजहब को आप देखें, उसकी आपको तिथि मिल जाएगी, लेकिन हमारी सनातन धर्म तो सतयुग कब है, लाखों वर्ष बीत गए हैं, तब से ये परंपराएं चली आ रही हैं। लाख कोशिश कर लो लेकिन परंपराओं को, क्योंकि ये भगवान चलाने वाले हैं इस दुनिया को, इसलिए भगवान की इच्छा से ही ये आगे चलती है। करवट बदली है तो उत्सव मना रही हैं, ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया है, तरह तरह के उपहार दे रही हैं। कंस के द्वारा भेजा हुआ एक सक्टासुर नाम का राक्षस आया, सकट पर आकर के बैठ गया। भगवान ने अपने चरण को बढ़ा करके उस सकट को पलट दिया और तत्क्षण ही उस सक्टासुर का वध हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन की बात है, मैया अपना दूध, अपना स्तन प्रभु को पान करा रही है। एकदा रोह मारूढ़ लालयन्ते सुतं सति गरिमाणं शिशोर्वोढुं नसेहे गिरिकूटवत्। अपना स्तनपान करा रही है। बात्सल्य तब आएगा जब अपने द्वारा ठाकुर जी की सेवा तो खुद ही करनी पड़ती है। दूध पिलाते पिलाते मैया सोच रही है कि बहुत देर से दूध पी रहा है, ऐसा नहीं हो कि अपच हो जाए पेट में, और भगवान बहुत देर से दूध पी रहे हैं तो मैया की तरफ देख लेते हैं, मुस्कुरा जाते हैं। इसलिए मुस्कुराने के मैया नाराज नहीं हो जाए, कब से दूध पी रहा है, अभी तक इसका पेट नहीं भरा है। बड़ी अद्भुत लीला है। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना चालू कर दिया, वजन बढ़ाया गोदी में रह करके, और इतना वजन बढ़ाया जैसे कोई बहुत बड़े पहाड़ को मैया ने अपनी गोद में ले लिया। माताओं का वात्सल्य भाव होता है कि इनकी संतान कितनी भी हष्ट पुष्ट क्यों ना हो, लेकिन माता के सामने तो दुबली पतली ही होती है। अब जैसे ही वजन बढ़ा, मैया कह रही है इसका वजन इतना कैसे अचानक बढ़ गया, खाता पीता तो कुछ है